बदनाम कर रहा है, जिस प्रकार से आम आदमी को उसने बदनाम किया है। आम आदमी हमारे माँ बाप के समान ही है और उसको भी उसने बदनाम किया। उसका नाम लेकर के उनको बदनाम करने का काम केजरीवाल ने किया है। और कौन सा उसने बड़ा ऐसा काम किया है कि वो युद्ध जीत करके आया है, या उसने कोई ऐसा काम किया जिसके कारण से वो जेल में गया है? भ्रष्टाचार किया है। उसने शिक्षा की बात की थी, गरीब व्यक्ति के बच्चों को सजबाग दिखाए थे कि मैं उनको अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे स्कूल बनाऊंगा और उनको अच्छी शिक्षा देकर के अफसर बनाऊंगा। ये बात केजरीवाल ने कही, परंतु उसने उसकी एवज में क्या किया? उसकी एवज में उसने उन बच्चों को नशे में धकेलने का काम किया, गली गली में ठेके खोल दिए और उसके अंदर भी भ्रष्टाचार हो गया और वो भ्रष्टाचार के कारण जेल में है। उसने कोई बड़ा जंग नहीं जीती, जिसके कारण सर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे इंसुलिन रोक दिए, जेल में मैं गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूं। सर मैंने कहा है कि वो समय समय के ऊपर वो झूठ बोल करके वो लोगों को अपनी हाजिरी लगवाना चाहता है, ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है, परंतु जो भी वहां पर सुविधाएं जिस भी कैदी को मिलती हैं वो सुविधाएं इसको भी मिल रही हैं, इसको कोई अलग नहीं मिलेंगी। और कैदी भी हैं वहां पर जो कोई भ्रष्टाचार के मामले में अंदर होगा या कोई मर्डर के केस में अंदर होगा या किसी ने कोई और क्राइम किया उसके अंदर होगा, जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं वो केजरीवाल पानी को लेकर कह रहे हैं कि हरियाणा ने पानी रोक दिया, हमारा सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं वो दिल्ली वाले। ये भी देखिए केजरीवाल लोगों को गुमराह करने की बात कर रहा है। पीछे भी उसने इस प्रकार की बात को उठाया था। वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें वो करता है। पीछे भी माननीय कोर्ट के अंदर वो लोग गए थे, माननीय कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने बना करके उसका सारा का सारा शेड्यूल देखा था और उस शेड्यूल के अंदर पूरा पानी दिल्ली को हरियाणा जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से वहां पहुंचाने का काम कर रहा है। और फिर उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। अब फिर उसने उसी ढर्रे के ऊपर चलते हुए काम कर रहा है, वो अपने पापों को छुपाने के लिए, क्योंकि उसने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि मैं आपको फ्री पानी दूंगा। आप अपना सिस्टम वो ठीक नहीं बैठा पाया, वो विकास की तरफ तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसने भ्रष्टाचार की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। मैं केजरीवाल साहब को कहना चाहूंगा कि इन बातों से कम ध्यान दें, इन बातों की तरफ लोगों का ध्यान डाइवर्ट मत कर, आप विकास के काम को करें, उनको सुविधाएं दें। पानी आपको 100 की जगह 100 पानी जा रहा है आज भी, टिल डेट आज तक जितना पानी एग्रीमेंट में दिल्ली को देने का हुआ था। दिल्ली के नागरिक हमारे सम्मानित सदस्य हैं, हमारे सम्मानित हैं। अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो हरियाणा को तकलीफ होती है, उनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो, परंतु केजरीवाल साहब ने भ्रष्टाचार के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है और उसने लोगों को सुविधाएं जो देनी चाहिए थी उनकी तरफ कम ध्यान दिया है। मैं केजरीवाल साहब को कहना चाहूंगा कि ये इधर उल-चुल बातें करने की बजाय आप वहां के लोगों को सिस्टम खड़ा करके पानी का डिस्ट्रीब्यूटर ठीक करिए, वहां पर उनको सुविधा दीजिए। वो सुविधा वो देने में नाकाम रहे हैं, भ्रष्टाचार का ज्यादा वहां पर वो ध्यान उन्होंने रखा है, भ्रष्टाचार ज्यादा किया है, लोगों को सुविधा नहीं दे पाए उनको। सर एक आखिरी सवाल, जिन अधिकारियों ने कांग्रेस का साथ दिया, जिन बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी नेताओं को हराने के लिए काम किया, तो आरोप आ रहे हैं इस तरह के, उनके लिए क्या करेंगे? नहीं देखिए, वो क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की बातें हमारे पास आएंगी तो केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उस रिपोर्ट को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी और आपने मंथन तो कर लिया होगा इस विषय पे? बिल्कुल, सब मंथन है जी हमारे पास। मैंने कहा है कि 11 के 11 कमल के फूल खिल रहे हैं, ये मंथन ही किया हमने और ये कार्यकर्ताओं से फीडबैक आया है, कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया है और जहां जहां पर भी अभी एक FIR दर्ज हुई है जो बोगस वोटिंग की थी, स्वयं जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं उसकी बिटिया वो विदेश के अंदर है और उसके नाम से वोट पोल हो गई है, तो ये बोगस वोटिंग है। और इसको लेकर के क्योंकि कांग्रेस ने इस प्रकार का वो तंत्र षड्यंत्र जहां जहां पर भी वो रिपोर्टिंग हमारे पास आ रही है, समय समय के ऊपर उसके ऊपर